अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं एमडीकैट एकेडमी और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एमसीक्यूज ऑफ यूएचएस पास्ट पेपर एंड टॉपिक इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेनली वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो रिपीटर्स हैं, तो रिपीटर्स के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि अगर आप रिपीटर हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत हों और बिल्कुल भी अपना दिल छोटा नहीं करना, बिकॉज फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। तो अपनी तैयारी को बूस्ट करें और अपनी कमियों को तराशें। आपको एक चांस मिला है कि अपनी कमियों को ख़त्म करें, तो इससे आपने बिल्कुल भी शेम फील नहीं करना, बल्कि अपनी तैयारी को और बूस्ट करना है। सही है। और वैसे भी आपने सुना होगा ज़ख्मी शेर बड़ा ख़तरनाक होता है, तो बिल्कुल आप लोगों ने अब सबके लिए ख़तरा बन जाना है और अपनी सीट ऑक्यूपाई करनी है। ठीक हो गया। चलें आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ पे। हम आज डिस्कस कर रहे हैं पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ ऑफ यूएचएस एंड टॉपिक इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईयर टॉपिक, फर्स्ट ईयर की बुक में से ये टॉपिक है। चलें हमारे पास ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। अकॉर्डिंग टू बोहर द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो किस शेप में रिवॉल्व करते हैं? दे रिवॉल्व इन सर्कुलर अकॉर्डिंग टू बोहर। नेक्स्ट हमारे पास है कि एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम कितना है? तो एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम 19 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन Pp+2 इज़, इसके अंदर प्रोटॉन 82, इलेक्ट्रॉन्स 80 और न्यूट्रॉन 125 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्पिन कुड बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और क्लॉकवाइज के लिए -1/2। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैंसर ट्रीटमेंट विच रेडिएशन आर यूजेज, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं गैमा रेज। एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एम शेल के अंदर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एस में 2, पी में 6 और डी में 10, तो कितने हो गए? 18। तो एस पी डी ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे एम शेल में। हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए? प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। ठीक हो गया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे, प्लैंक्स ने ब्लैंक थ्योरी दी और न्यूट्रॉन डिस्कवर किए चैडविक ने। ठीक हो गया। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड in electric and magnetic field, then correct equation is they will go straight, they will bend toward the positive plate, they will bend toward the negative plate, या they will be deflected perpendicular to the axis of magnetic field। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं तो वो बेंड करेंगे किस तरफ? दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ सब शेल इज 14। एस में आते हैं 2, पी में आते हैं 6, डी में आते हैं 10 और एफ में आते हैं 14। नेक्स्ट हमारे पास है कि n+l वैल्यू फॉर 5d इज़, डी का मतलब है हमारे पास l की वैल्यू कितनी है? हमारे पास l की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 + 2 7। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, पी सब शेल में मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन हैज़ ग्रेटर मैस, सबसे ज़्यादा मैस किसका है? तो अल्फा का ग्रेटर मैस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 3p सब शेल फॉर द कैल्शियम इज, 3p सब शेल फॉर द कैल्शियम में कितने होंगे? ऑफ कोर्स 6 ही होंगे। ठीक हो गया। वो जो वेरिएशन आती है वो आती है हमारे पास 3d और 4s में। यहाँ पे 4s में 1 हो जाता है और 3d के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लेकिन 3p में 6 ही आएंगे भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन, क्लोराइड में 17 और क्लोराइड आयन में 18 होते हैं, बिकॉज क्लोराइड आयन नेगेटिव से बनता है और वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है तभी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अ बॉडी इमिट्स एनर्जी इन अ क्वांटा, अ बॉडी एब्सॉर्ब एनर्जी इन अ क्वांटा, इमिट्स और ऑब्जर्व रेडिएशन डिसकंटिन्यूसली, ये ऑल ऑफ दीज। तो इसका हम लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। चलें जी, आपकी आज हो गई है ईद। Rydberg constant is related to the atomic mass S. It is related as directly proportion to Z का square. Magnetic quantum number of S, S के लिए magnetic quantum number की वैल्यू होती है 0. Next, Planck's constant was named after the scientist Planck.
नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एस ऑर्बिटल इज जीरो, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव रेज आर आल्सो नोन एज कनाल रेज। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर, द स्टेटमेंट ऑफ इट इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ड्यूरिंग bond formation d orbitals split into how many orbitals? They split into two sets, एक एक्स वाई वाई जी और जी एक्स, और दूसरा सेट होगा डी जी का स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर। दे आर बिटवीन द एक्सिस एंड ऑन द एक्सिस। ठीक हो गया। द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इनक्लोज इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। द लूप्स ऑफ डी ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस। पहली तीन बिटवीन द एक्सिस होती हैं, एक्स वाई वाई जी और जी एक्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं, और जी का स्केयर और एक्स के माइनस वाई का स्केयर ये होती हैं ऑन द एक्सिस। Different kinds of atoms of the same elements are called isotope. They have different physical property and they have same chemical property. They are called isotopes. Next हमारे पास है the maximum probability of finding an electron is at the distance of 0.53 nanometer. नेक्स्ट हमारे पास है कि पोटाशियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस एंड बिकम आयन बाय अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो आयन बनेगा और वो कैटायन बनेगा क्योंकि वो उसकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल बनेगा, तो 288। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज ग्रेटर एनर्जी अकॉर्डिंग टू एफबॉस प्रिंसिपल एन प्लस एल रूल। तो हमारे पास 5d का मतलब है 5 + 2 7, 7 + 0 7, 4f का मतलब है 4 + 4 8 एंड 6p का मतलब है 6 + 1 7। तो मैक्सिमम एनर्जी उसी की होगी जिसकी n + l वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, तो 4f की सबसे ज़्यादा 8 है। स्पेक्ट्रम इज द विजुअल डिस्प्ले और डैश ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाइल्ड लाइट व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म, इट इज अ डिस्पर्जन। ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन थी इसकी। All three p orbitals have the same energy in the absence of magnetic field and are called dash orbital. They are called as degenerate orbitals. I hope you like the video. और अगर आपको कोई भी किसी भी MCQ में कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में लिख दें। आई विल गिव यू आंसर प्रॉपरली। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके फेवरेट टॉपिक और आपके मुश्किल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, और बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरे साथ ट्यून रहें। हर रोज़ के प्रॉपर MCQs करें, रोज़ के रोज़ MCQs करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाएंगे, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब मुझे दें इजाज़त, फी अमानिल्लाह।